चार प्रकार की गीता में विद्या है। एक विद्या है अभय विद्या, मौत का भय निवृत्त करने वाली अभय विद्या है कि घड़े का आकाश महाकाश एक है, ऐसे आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर की मौत होने से भी तुम मरने वाले नहीं हो। मन में दुख आने वाला फिर भी तुम घट होने वाले नहीं हो। दुनिया की सब चीजें मिल जाए फिर भी तुम बड़े नहीं होने वाले, और सब चीज चली जाए तो तुम छोटे नहीं होते। बड़ा छोटा भाव होता है, वृत्ति होती है, तुम वही के वही होते हो। अभय विद्या बेपरवाह बना देती है। ज्ञानी और कंगाल है तो उसको अपने में हीनता नहीं आएगी, और सारी सृष्टि का राजा बन के बैठा है तो उन चीजों के कारण अपने में उसको गर्व नहीं होगा। दीपक झूला पवन है, नर का झूला नारी, ज्ञानी झूला गर्व है। कबीर ने कहा उसको गर्व नहीं होता, और गर्व न होना ये बहुत बड़ी बात है। जब सुख का या ऊंचाई का गर्व नहीं होगा तो दुख का और नीचाई का गर्व नहीं रहेगा। सत्ता साम साम्य अवस्था सम रहेगा। सम दुख सुख स्वस्थ तथा मान अपमान है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान है। ठंडी आए तो ठुटरेगा नहीं, गर्मी आई तो हाय रे मर गए नहीं। ठीक है, गर्मी को हटाया, ठंडी को ठीक है, लेकिन उसे इंप्रेस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। छोटे आदमी की पहचान है कि जरा जरा बात में प्रभावित हो जाए। पहले के जमाने में लड़का लड़की का विवाह करने वाले जब परीक्षा करते थे तो देखते थे कि जिस लड़के को जमाई बनाना है तो उसके साथ बातचीत करके फिर उसको भोजन कराते, नाश्ता वस्तु देते। तो जो उसकी प्रिय वस्तु है उसको देखकर कितनी ललक पड़ती है, और उसे अच्छा न लगे ऐसे शब्द सुनकर कितना खिन्न होता है। उसे अच्छा नहीं लगे वैसा उसको देख करके देखा कि कितना दुखी होता है। अगर उसे अच्छा न लगे ऐसा खिलाने से, दिलाने से, दिखाने से वो ज्यादा दुखी हो जाता है तो बहुत छोटा आदमी है। उसे अच्छा लगे वो ज्यादा प्रभावित होता है तो बहुत छोटा आदमी। जैसे बच्चा है तो 25 पैसे के लॉलीपॉप देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और चवन्नी की चीज छीन लो तो बड़ा दुखी हो जाता है, तो भी उसकी बुद्धि छोटी है। अब तुमको 1 रुपया दे तो क्या खुशी होगी तुमको, और 1 रुपया तुम्हारा कहीं चला जाए तो क्या दुख होगा? कुछ नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, रुकेगा। वैसे संसार की चीजें आने और जाने से जो सुखी दुखी ज्यादा होता है वो छोटा आदमी है। ठीक ठीक होता है वो ठीक ठीक है, और सुखी भी नहीं के बराबर होता है वो बड़ा आदमी। लेकिन सुख दुख उसको स्वप्न लगता है वो ब्रह्मवेत्ता होता है। तो एक अभय विद्या है, मृत्यु का भय भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद तुम कहां से आए, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही पैदा हो गए। मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक है, बोले हम नहीं मानते। तो जन्मने के पहले आपका कोई अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आप नहीं मानते। मरने के बाद भी कुछ नहीं मानते, तो आपके आगे भी अंधकार है, पीछे भी अंधकार है। आगे का भी कुछ नहीं जानते मानते, और पीछे मरने के बाद का भी कुछ मानते जानते नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट अंधेरा है, तो बीच में भी अंधकार में जी रहे तुम। लेकिन वैदिक धर्म मानता है कि पिता का श्राद्ध करते हैं, तो पिता हयात थे, अब वे शरीर से नहीं है, फिर भी कहीं हैं, इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो पुत्र को संस्कार पड़ गया कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है, और ये अच्छे घर में जन्मा है, अच्छा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, स्वर्ग से आया है। तो माना जीने के पहले भी कहीं था। आप अभी हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप कल भी थे, परसों भी थे। परसों इधर नहीं थे तो कहीं न कहीं थे, कहीं न कहीं थे, तभी आज इधर हो। अभी एक फंक्शन पूरा हो जाएगा, इधर कौवे उड़ेंगे, तब भी आप कहीं न कहीं होगे। अब भी आपका होना बता देता है कि आप कहीं न कहीं पहले थे।
लॉजिकल सिद्धांत है, फिलॉसफी है। अब भी आपका अस्तित्व ये बात मनवाता है कि आप कहीं न कहीं पहले थे, और अभी आपका अस्तित्व ये बात स्वीकार करवाता है कि आप कहीं न कहीं होंगे। बोले नहीं, बस इधर से जाते ही हम मर जाएंगे। चलो मर गए, मान लिया, चलो मर गए। तो तुम्हारे शरीर का जल का हिस्सा जल में होगा, वायु का हिस्सा वायु में रहेगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिलेगा, पृथ्वी का हिस्सा राख में रह जाएगा, कब्र में रह जाएगा, आकाश का हिस्सा आकाश में। और इस 5 भूतों को जो चला रहा है वो चैतन्य आत्मा बनकर बैठा तो परमात्मा में व्यापेगा, अथवा स्वर्ग में जाएगा या वैकुंठ में जाएगा। तो रहेगा ना, शरीर नहीं रहेगा फिर भी रहेगा। बच्चा पिता के शरीर में बहुत छोटा होता है लेकिन कहीं से आता है। बरसात की बूंदे पड़ती है चंद्रमा के किरणों से, वो जीव आते हैं, अन्न में, फल में, औषध में स्थित होते हैं, प्राणी उसे खाते हैं, फिर पिता के शरीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है, गर्भाधान होता है, फिर उसके कर्म मिलते जुलते हैं तो गर्भ में टिकता है, नहीं तो बाथरूम में बह जाता है। तो जन्म के पहले थे, मरने के बाद भी रहेंगे। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर एक राई के दाने को, बालू के दाने को, रेती के कण को नष्ट नहीं कर सकते। बालू के दाने को बारीक कर देंगे, माइक्रो कर देंगे, वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके त्रिशेणु वातावरण में होंगे। तो जब राई का दाना, बालू का दाना अमिट है, तो इतना बड़ा ये मनुष्य कैसे मिट सकता है? फिर भी जो मिट जाने का, मर जाने का भय है, तो गीता अभय विद्या का उपदेश देती है। हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। बहुत बहुत तो शरीर मिट जाएगा, लेकिन हमारा चैतन्य वो नहीं मिटता। घड़ा टूट सकता है, घड़े के अंदर आया हुआ आकाश को कौन तोड़ेगा? कोई निंदा करता है तो दुखी होने की क्या जरूरत है? किसकी निंदा करता है? बोले मेरी निंदा करता है। कि इसकी? मेरी मतलब तेरी बॉडी की निंदा